डज़ स्किन कलर रियली मैटर्स? उससे पहले मैं आपको अपने बचपन की एक रियल स्टोरी बताता हूँ। देखो जब मैं छोटा था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब मैं पढ़ता था, तो मैं एक मैम से कोचिंग पढ़ता था। उनकी कोचिंग में और भी ढेर सारे बच्चे थे। तो एक दिन क्या हुआ, सारी सीट जितनी भी सीट वहाँ पे थी, सब भर गई। तो कहीं बैठने की जगह नहीं थी। मैं अकेला बैठा था, मेरे बगल एक सीट खाली थी। तो एक लड़की थी, उस टाइम पे मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, उस टाइम पे मैं बहुत काला था। मतलब एकदम हद से काला, आपको मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, मेरे बगल वाली सीट खाली थी, तो मैम ने कहा, उसको सीट नहीं मिल रही थी, मैम ने कहा उसके बगल जाके बैठ जाओ। तो उसने पता है क्या कहा, उसने डायरेक्ट कहा, ये काला है, मैं इसके बगल नहीं बैठूंगी। सो डज इट प्रूव कि स्किन कलर मैटर करता है? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं होते। और अगर मैं अभी की बात करूं, अगर वो लड़की अभी मुझे मिले, तो मेरे स्किन कलर पे मुझे बिल्कुल भी जज नहीं करेगी। लेकिन एक चीज़ और हो सकती है, इंट्रूसिव थॉट्स। देखो बचपन में हम लोग अपने इंट्रूसिव थॉट्स को उतना कंट्रोल नहीं करते, लेकिन जैसे-जैसे हम लोग मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, हम लोग इंट्रूसिव थॉट्स को अपने कंट्रोल करने लगते हैं। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसको उस टाइम पे कलर मैटर करता हो और इस टाइम पे कलर मैटर करता हो। बस उस टाइम वो अपने इंट्रूसिव थॉट्स को अंदर रख लेती हो और इस टाइम अगर मुझे मिले तो इंट्रूसिव थॉट्स को अपने बाहर ना लाए। ये स्टोरी तो मेरे अराउंड रिवॉल्व कर रही थी। अब एक बात करते हैं स्टोरी जो कि इंटरनेट पे खूब वायरल हुई थी। इन दोनों कपल की शादी तो आपने खूब देखी होगी। बहुत ज़्यादा ये लोग ट्रोल किए गए क्योंकि लड़का थोड़ा-सा ज़्यादा काला था, इसलिए ट्रोल किया गया। तो क्या यहाँ भी ये मान लें कि स्किन कलर मैटर करता है? तो देखो, इंटरनेट पे आप कुछ भी करो, आप ट्रोल हो जाओगे। किसी चीज़ के लिए आप ट्रोल हो जाओगे। लेकिन स्किन कलर क्या मैटर करता है? मुझे नहीं पता इससे। इस स्टोरी से तो हम लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते कि स्किन कलर मैटर करता है या नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे लोग ट्रोल ही करते रहते हैं। किसी की अचीवमेंट से जलते रहते हैं, मतलब कोई भी किसी को अच्छी लड़की मिल गई तो वो जलेंगे और फिर उसको कलुआ बोलेंगे, ये सब बोलेंगे, क्योंकि उनको कुछ मिल ही नहीं रहा, वो बस बेड पे पड़े फ़ोन चला रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। इसलिए इंटरनेट की इस स्टोरी को देख के हम लोग ये जज नहीं कर सकते कि कलर रियली मैटर करता है या नहीं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की, क्या कलर रियली मैटर करता है या फिर नहीं? सो यस, कलर मैटर्स। देखो, अगर आप इंडिया में हो और अगर आप पैदा हो रहे हो, सबसे पहले तो आपका जेंडर चेक करेंगे कि मेल हो या फीमेल, उस पे आपको जज करेंगे। और सेकंड थिंग आपको जज करेंगे आपके रंग पे। आपके रंग से ही, अगर आप गाँव में पैदा हो रहे हो तो आपको कलुआ बोल देंगे और किसी को दूध सा सफ़ेद बोल देंगे। और ये कलुआ आपको बचपन में उसी टाइम नहीं बोलेंगे, ये फिर आपका नाम पड़ जाएगा। जब तक आप बड़े होते रहोगे तब तक ये आपका नाम पड़ जाएगा, फिर सब लोग आपको कलुआ, कलुआ, कलुआ यही बोलेंगे। और स्किन कलर हमारी सोसाइटी में पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। आप मूवीज़ देख लो, स्कूल में देख लो, फेयर इज़ इक्वल टू बेटर ट्रीटमेंट। अगर आपका रंग फेयर है तो आपको बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। आप मुझे किसी तरीके से गलत बोल सकते हो, लेकिन अगर आप फेयर हो, इस साइड एक फेयर बंदे को खड़ा करें और इस साइड एक काले बंदे को खड़ा करें, तो दोनों में से ट्रीटमेंट अच्छा इसको मिलेगा। चाहे दोनों सेम दिखते हों, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट इसको ज़्यादा अच्छा मिलेगा इंडियन सोसाइटी के हिसाब से। अब ये इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है, ये तो आप सबको पता है, क्योंकि जो गोरे लोग थे उन्होंने हम लोग पे राज किया, तो हम लोग उनको अपर सोसाइटी मानते हैं, जो गोरे लोग होते हैं। और जो काले लोग होते हैं उनको हम लोग लोअर सोसाइटी में कंसीडर करते हैं। तो हमारी ये इंडियन सोसाइटी की मेंटालिटी है। अब मैं इस टाइम पे रियल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करूँ, तो इस टाइम पे अगर जो ब्राउन बंदा है, मतलब जिसका टैन्ड स्किन है, एकदम ब्लैक स्किन है, उसके मेल मॉडल बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसके चेहरे पे पहले से एक कॉन्ट्रास्ट ऐड रहेगा। उसको किसी भी तरीके के कोई कॉन्ट्रास्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आपने इंस्टा पे बहुत से ब्लैक मेल मॉडल्स की रील्स भी देखी होगी, इतना तगड़े वो दिखते हैं भाई। देखो, अगर आप भी ब्लैक हो, मतलब एकदम काले हो, जैसे इस बंदे का था, तो देखो आपको आपकी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए। क्योंकि देखो, मैंने एक भैया को जानता हूँ, जो थोड़े काले हैं। उनका क्या मेंटालिटी है, कहते हैं कि मैं काला हूँ इसलिए मुझे कोई लड़की भाव नहीं देगी। उन्होंने सारी होप छोड़ दी है, जबकि उनका काला सिर्फ मैटर नहीं करता। उन्होंने अपने बाल चपटे करे हुए हैं, दाढ़ी एकदम बढ़ाई हुई है, मतलब बेसिक ग्रूमिंग नहीं करते हैं, ना बेसिक स्किन केयर करते हैं। मतलब आप क्या सोचते हो, अगर आप काले हो तो आपको स्किन केयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक ग्रूमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे एक एक सवाल बस पूछना चाहता हूँ, एक काला मोटा लड़का और एक गोरा मोटा लड़का, दोनों में कौन अच्छा दिखेगा? मतलब दोनों खराब ही दिखेंगे ना, दोनों में कोई अच्छा तो दिखेगा नहीं, दोनों के दोनों खराब दिखेंगे। चाहे ये वाला मोटा रहे, चाहे वो वाला मोटा रहे, गोरा मोटा रहे तो भी वो खराब दिखेगा, काला मोटा रहे तो वो भी खराब रहेगा। अगर काले वाले के भी पिंपल निकले वो भी, तो भी वो खराब दिखेगा, गोरे वाले के पिंपल निकले तो भी वो खराब दिखेगा। तो आपकी मेंटालिटी आपको चेंज करने की ज़रूरत है। मतलब अगर आप काले हो चाहे गोरे हो,
आपको बेसिक स्किन केयर, बेसिक ग्रूमिंग करनी आनी चाहिए। बेसिक स्टाइल आपको मतलब कपड़ों का ड्रेसिंग सेंस आपको आना चाहिए। बेसिक्स बेसिक आपको करने अगर आप बेसिक स्किन केयर, बेसिक ग्रूमिंग नहीं कर रहे हो और फिर भी अपने आप को कह रहे हो कि मैं काला हूँ, मैं सारी होप ही छोड़ दिया, मुझे कोई लड़की भाव ही नहीं देती, तब तो ये आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हो। मतलब देखो, मैं मानता हूँ कि इंडियन मूवीज़ ने कलरिज़्म को इतने बेहतर तरीके से दिखाया, मतलब कि जो ब्लैक पर्सन होता है वो विलन होता है और जो फेयर पर्सन होता है वो हीरो होता है। इसको मतलब इंडियन मूवीज़ ने इतना अच्छा दिखाया है ना इस कलर के कॉन्सेप्ट को, कि मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ। अभी भी मैं बताऊँ, अगर आप फेयर हो तो आपको बेटर ट्रीटमेंट मिलता है, मैं सब कुछ मानता हूँ। लेकिन आप क्या अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करोगे? आपको भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। और इस टाइम पे जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स हैं वो एक बिल्कुल ही चेंज हो रहे हैं। वहाँ पे मेल मॉडल्स के लिए जो भी जितनी भी वहाँ की एक्ट्रेस हैं, हॉलीवुड एक्ट्रेस, वो सब अपनी ट्रेंड स्किन चाह रही हैं। वो सब अपने क्योंकि कॉन्ट्रास्ट सब चाहते हैं, क्योंकि देखो आप चाहे मानो चाहे ना, ब्राउन बॉयज़ एक व्हाइट बॉयज़ से ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, क्योंकि उनके चेहरे पे पहले से ही कॉन्ट्रास्ट आया रहता है। उनके ब्लैक हेयर, ब्लैक आईब्रोज़ पहले से उनके कॉन्ट्रास्ट आया रहता है। और देखो, मैं नॉर्मल पीपल की बात कर रहा हूँ, मैं ये कि नहीं कि मेल मॉडल सेंथिल रामामूर्ति के से को कंपेयर कर रहा हूँ, उससे एड शीरन से कंपेयर कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल पीपल्स की अगर बात करूँ ना, तो भी ब्राउन बॉयज़ व्हाइट बॉयज़ से ज़्यादा अच्छे हैं। अट्रैक्टिवनेस का रियल फ़ॉर्मूला स्किन कलर में नहीं है, वो है ग्रूमिंग में, स्किन केयर में, बॉडी फैट परसेंटेज में, आपके बोन मास में, इन सब चीज़ों में आपके फैक्टर मैटर करता है, ना कि आपके कलर में। तो अगर आप भी अपने आप को काला सोच के सारी होप खो चुके हो, तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखो। और दैट्स इट, इतना मैं बोलना चाहता था, इतना मैंने बोला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।